राजधानी भोपाल के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 10 माह पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी वोट मिले थे। 10 माह में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मोदी जी के युग में जनप्रतिनिधियों की बोली लग रही है। हमने उपचुनाव के दौरान 100 शिकायतें की। सीसीटीवी कैमरे, संवेदनशील बूथ पर सुरक्षा समेत कई शिकायत की। आचार संहिता के 6 दिन पहले विजयपुर में कलेक्टर को बदला गया, जिसकी शिकायत हमने निर्वाचन आयोग को की। मोहन यादव ने बैठक को लेकर कहा कि चाहे जो करना पड़े करो, बस चुनाव जीतो। जिसके बाद विजयपुर में आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई, महिलाओं पर अत्याचार किया गया, 37 गांव में आतंक मचाया गया और आग लगाई गई। और भारी बहुमत का भारतीय जनता पार्टी को जो मत है, उतना सर चढ़ के बोला कि अब उनके पास कोई मर्यादाओं की जगह नहीं है। राजनीतिक रूप से पब्लिक क्या सोचेगी, इसकी भावना भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई ने तो कम से कम समाप्त कर दी। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2 उपचुनाव में हमने लगभग 100 शिकायतें की, अलग अलग समय में। निर्वाचन आयोग को भी की। उसमें विजयपुर विधानसभा के अंतर्गत जाति विशेष के लोगों को बीएलओ बनाने की पहली शिकायत। फिर जो अति संवेदनशील बूथ है, उसकी निर्वाचन आयोग को शिकायत जो की, और संवेदनाएं व्यक्त की गड़बड़ हो सकती है, उसकी शिकायत। फिर सब जगह कैमरे, सीसीटीवी फुटेज लगे हर पोलिंग बूथ पे, इसकी शिकायत। फिर जितने सरकारी कर्मचारियों का अमला हो, चाहे वन विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे हमारी आंगनवाड़ी की और जो छोटे कर्मचारी हैं, इनकी शिकायत कि ये कर्मचारियों को बीजेपी का कार्यकर्ता बना के काम करना भारतीय जनता पार्टी ने चलन बना दिया। फिर रामनिवास रावत जी के 2 भाई पदस्थ है आरटीओ में, दोनों सरकारी कर्मचारी होकर संचालन कर रहे थे, इसकी शिकायत। फिर इसके अलावा कई शिकायतों के साथ हमने एक शिकायत जो सबसे बड़ी की कि वन एवं पर्यावरण विभाग का उप सचिव कलेक्टर बना के आपने चुनाव के 6 दिन पहले भेजा, आचार संहिता के 6 दिन पहले। मतलब वो कलेक्टर वो जिसको पनिशमेंट देके हटाया गया था, जिसने एक दलित व्यक्ति को ये कहा कि तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, एक कर्मचारी को। तो उनको मोहन यादव जी ने कहा, भाषा की मर्यादा अगर लोक सेवक नहीं रखेंगे तो ये सरकार सहन नहीं करेगी, पनिशमेंट हटा दिया। उनको फिर पारितोषित करके वहां शिवपुर का कलेक्टर बना के भेजा। उसकी शिकायत भी ये नहीं रहनी चाहिए। ये सब, इसके अलावा 100 शिकायतें, ये इतना बड़ा बंडल है, हमने समय समय पे निर्वाचन आयोग को की। और जो संवेदनाएं हमने समझी थी वो सारी हुई। मतलब मैंने कहा था कि राजस्थान से डाकू आएंगे, गुंडे आएंगे, हिस्ट्री सीटर आएंगे, शिकायत थी, आए। जो आपराधिक तत्वों का बोलबाला होगा, सीमाएं सील होनी चाहिए, शिकायत थी, और नहीं हुई और हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब सबसे बड़ी बात जब हुई, तब मोहन यादव जी ने सामाजिक मीटिंग ली और ये कहा, चाहे जो करना पड़े करो, मैं सब निपट लूंगा, चुनाव जीता हुआ चाहिए। ये मुख्यमंत्री की भाषा था। इस भावना का पर्कुलेशन क्या हुआ कि सब दूर डाकू, डकैत, हथियारबंद लोग घूमने लगे। और उनने किया क्या? उनने आदिवासियों के गांव पर हमला किया, महिलाओं को गोलियां चलाई, उनने बच्चों को लात को पीटा, महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा। उनने 37 गांव में, 37 गांव में आतंक मचा दिया। पराकाष्ठा थी। ये तारीख वाइज हम आपको लिस्ट दे रहे हैं जो हमने समय समय पे की। और फिर प्रशासन का दुरुपयोग कैसे होता है। आदिवासी गांव में पर्ची नहीं बांटी, हमें अंदेशा था,
हमने कांग्रेस पार्टी ने प्राइवेट पर्ची छपवा के दी, सब दूर घर घर पहुंचवाए, पर सरकारी कर्मचारियों ने नहीं की। बुधनी में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान 1,30,000 से जीते। उन्होंने सारे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और आशा बहनों को निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध पोलिंग बूथों में बिठवा दिया अंदर। कैसी पराकाष्ठा है मध्य प्रदेश वासियों। भारतीय जनता पार्टी पागल हाथी हो गया है, मद के मद में मदमस्त है। उनका प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा जी खुद प्रेशर पॉलिटिक्स में वहां गए और धरना दिया। ये क्या मैसेज है? तांडव तुम मचाओ, आतंक तुम्हारा, कर्मचारियों का दुरुपयोग तुम करो, गुंडे भारतीय जनता पार्टी के, वो आदिवासियों को गोलियां चला